हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कांसेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे एक नया टॉपिक लिया है, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में सोच विचार करेंगे, जानेंगे एक्चुअल में ये था क्या। ठीक है, इसको दिया था मैक्स प्लैंक 19 साइंटिस्ट ने। देखिएगा, मैक्स प्लैंक 19 साइंटिस्ट ने 1990 में इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया था, तो अपने नाम पे इन्होंने रख दिया। ठीक है, एक्चुअली में ये था क्या, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पिछले कुछ क्लासेस मैंने आपको बता चुका है वेव थ्योरी के बारे में, वेव मोशन के बारे में। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि ये आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की समझने में एकदम आसानी हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। इन दोनों में कुछ रिलेशन था, वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम के बीच में कुछ रिलेशन है। एक्चुअली था कि ये कुछ कंट्रोवर्शियल है, इनकी जो वेव थ्योरी है उसकी कुछ डिसअप्रूवल थी, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने पूरा कर दिया। ठीक है, तो वही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक्चुअली वेव थ्योरी क्या है, क्या रहा था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट अस्यूम्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपगेट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस वेव्स। ये टर्म ध्यान रखिएगा, कंटीन्यूअस वेव्स। ठीक है, तो वेव थ्योरी क्या कह रहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस वेव्स। जैसा कि ये लाइन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, लाइन कर रहा है ना कुछ ऐसे, कंटीन्यूअस वेव्स के फॉर्म में जो लाइट होता है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसको थोड़ा सा डिसअप्रूव कर दिया, मतलब कि इसको बोल रहा है नहीं, कुछ ऐसा कंटीन्यूअस वेव्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर में चला जाता है। ठीक है, जो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है ना, मैंने बताया था डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट दो नेचर का होता है, एक पार्टिकल नेचर में भी ट्रैवल करता है और एक वेव नेचर में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको देखिए पहले कि वेव थ्योरी तो कह रहा है कि कंटीन्यूअस वेव्स है, पर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है ना कि डिसकंटीन्यूअस वेव्स है। क्या कहता है, यहां बस डिसकंटीन्यूअस वेव्स हो जाता है। ठीक है, अभी मैं डिटेल बताऊंगा आपको एक्चुअली क्या कह रहा था। पार्टिकल नेचर में चला जा रहा था, तो लाइट मान लीजिए पार्टिकल नेचर में है, तो एक बार यहाँ पे पार्टिकल, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली ये ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली, पर ये क्या वेव थ्योरी क्या कर रहा था कि कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, बट वेव थ्योरी इट फेल्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन फेनोमेना। ठीक है, इसलिए जो कंटिन्यूअस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ फेनोमेनन को दिखा नहीं पा रहा था। ठीक है, कौन से फेनोमेनन है, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। खासा नया टर्म आ जाता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एकदम सिंपल है। ठीक है, ये थोड़ा लंबे टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है, तब तक जानकारी के लिए जान लेते हैं क्या होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक्चुअली होते क्या है, जैसे देखिए कुछ बॉडीज होती हैं, अगर उनके अंदर कोई भी एक रेडिएशन दिया जाए तो पूरी तरीके से उस रेडिएशंस को ले लेंगी। इसका मतलब क्या करेंगे, उन रेडिएशंस को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगी विदाउट एमिटिंग इट। ठीक है, वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। ठीक है, तो अगर वो क्या करेगा, पूरे को रेडिएशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले या उसको आसानी से एमिट करे। ठीक है, एकदम अच्छे से बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इतना जानिएगा, परफेक्ट एब्जर्वर होता है या परफेक्ट एमिटर भी होता है। जैसा कि आप एग्जांपल लीजिए, सन को, उसने एनर्जी को पूरा अपने अंदर भर चुका है, अब वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यही होता है। अब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है। मान लीजिए कोई भी मेटल का सरफेस है, मान लीजिए ये एक मेटल का सरफेस। ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आई और इसके ऊपर टकरा गया। ठीक है, इस मेटल सरफेस पे लाइट आया, टकरा गया, तो क्या होगा, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। मान लीजिए कि ये चौक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बस इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ लाइट falls on a metal surface it ejects an electron, this is called photoelectric effect. ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इसको कर दिखाया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। अब देखिए, मैक्स प्लैंक ने दिया था 1990 में क्या, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने किया क्या था वो जानने वाली चीज है कि इन्होंने क्या किया कि जो बॉडीज को गर्म कर दिया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। ठीक है, बॉडी को क्या किया, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए T1, ठीक है, T2, T3, ठीक है, मान लीजिए 3 टेम्परेचर पे बॉडी को गर्म कर दिया और इन तीनों टेम्परेचर पे अलग अलग क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे थे। ठीक है, इन तीनों टेम्परेचर पे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे थे जो कि कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस थे। अब ध्यान दीजिएगा क्या आ गया था, डिसकंटिन्यूअस थे। इन्होंने एक्चुअली क्या किया था बता दूं मैं वापस कि हॉट बॉडी को लिया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गर्म कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा था ना कि जो वेव्स उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे थे वो डिसकंटिन्यूअस थे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स वो निकल रहे थे। अब देखिए बस मैं बेसिक बताया हूं, एक्चुअली मैक्स प्लैंक ने क्या किया था, बस ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या आ गया, एक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बारे में इसको जाने लगा। ठीक है, यहां से क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन चालू हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ सैलिएंट फीचर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये खासा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, जो एग्जाम्स में भी इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए अब ये सैलिएंट फीचर्स कुछ दिखाता हूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली। ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स कहिए या एनर्जी पैकेट्स कहिए। ठीक है, कॉल्ड एज क्वांटा और फोटॉन। ठीक है, तो एनर्जी कैसे एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स कहिए या एनर्जी पैकेट्स कहिए, और इसी एनर्जी बंडल्स को या इसी एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा या फोटॉन। फोटॉन टर्म आपने सुना भी होगा, फोटॉन एक्चुअली इसको हम लोग क्वांटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली में कहता क्या है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द discontinuously in the form of small energy bundles और पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। ठीक है, तो आप समझ गए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, each quantum of radiation is associated with a definite amount of energy depending on its frequency। ठीक है, associated with, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जो ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, ईच क्वांटम मतलब एक एनर्जी पैकेट, समझ क्या हुआ है, ईच क्वांटम लिखा है ना, ईच क्वांटम इसका मतलब सिंगल एनर्जी बंडल या सिंगल एनर्जी पैकेट। ठीक है, तो ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक क्वांटम मान लीजिए कि कोई एक एनर्जी बंडल है, कुछ ऐसा एनर्जी बंडल है, एक है। ठीक है, तो इसके अंदर उसकी खुद की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। ठीक है, खुद की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, मान लीजिए E। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हर ईच क्वांटम, ईच फोटॉन ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया, और इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू h न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं ना, न्यू, न्यू। ठीक है, तो E इज इक्वल टू h न्यू। देखिए अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या था, ये बोल रहा था E इज इक्वल टू h न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एनर्जी बंडल होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए E क्या है, एनर्जी है, लिख लेते हैं E है एनर्जी, मेरे साथ लिखते रहिएगा आप भी। E क्या है, एनर्जी है। H क्या है, H है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट, नया है थोड़ा सा, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, H क्या है, H है हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है देखिएगा, 6, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 6.626
इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। हाँ ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h को हम लोग h से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसको वैल्यू का आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। जो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उस रेडिएशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू है ना, इससे हम लोग और भी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन लिखा था ना हम लोग का, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको और भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिएगा न्यू को मैं लिख सकता हूँ c बाई लैम्डा, कुछ याद आ रहा है, मैं वेव मोशन में बताया था, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, न्यू को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं c बाई लैम्डा। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ c इंटू 1 बाई लैम्डा। c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कह सकते हैं, ठीक है। और लैम्डा क्या है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ है, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा है ना, तो 1 बाई लैम्डा क्या लिखते हैं हम लोग, न्यू बार लिखते हैं ना, न्यू बार हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, ठीक है, भूलिएगा मत। अगर आपको नहीं देखा है वीडियो, वेव मोशन में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 रिलेशन मिल गए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव नीट जेईई वाला एग्जाम होता है ना, उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कभी मत भूलिएगा, 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा साइलेंट फीचर ये था। पहला क्या था कि एनर्जी बंडल्स में ट्रैवल करते हैं, दूसरा ये E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और तीसरा क्या होता है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि एनर्जी एमिटेड और absorbed is always in integral value, ठीक है। जो एनर्जी एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, वो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑलवेज इन इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल का वैल्यू मतलब क्या होता है, होल नंबर का वैल्यू, ठीक है। होल नंबर कह सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं इन होल नंबर, ठीक है। ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। इन होल नंबर्स, एक्चुअली ये कहना क्या चाहे, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ये टर्म आपने सुना है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। नहीं सुना है तो हम लोग आज जान भी लेंगे। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है टू बी इन डेफिनेट मैनर, ठीक है। मुझको 2 पेन दो कलम दो मुझे, तो मैं 2 कलम मांग रहा हूँ आपसे ना, कहीं क्या मैं आपसे 2.5 कलम मांग सकता हूँ, मुझको आप 2.5 कलम दीजिए, नहीं, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ पेन इज क्वांटाइज्ड, इट इज इन वेल डिफाइंड मैनर, ठीक है। वही सेम टू सेम एनर्जी भी होता है। एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, ठीक है। हमेशा वैसे ही बोलेंगे, नेवर इन पॉइंट्स और इन फ्रैक्शन। जैसा कि देखिएगा मेरे पास h न्यू एनर्जी है, या 2h न्यू एनर्जी है, या 3h न्यू एनर्जी है, हमेशा मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है। ये वाला सही है, ये देखिएगा ये वाला सही है, पर समझ लीजिए मैं कुछ ऐसे कह रहा हूं 1.5 h न्यू, 1.5 h न्यू या 2.5 h न्यू। दिस इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इट इज ऑलवेज इन वेल डिफाइंड मैनर, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की कौन से 3 साइलेंट फीचर्स होते हैं। तो आपको मैं एक बार वापस रिकैप्चर करा दूं, एक्चुअली में प्लैंक्स कांस्टेंट दिया कैसे गया, याद मेरे साथ याद करते रहेगा आप लोग भी।
वेव थ्योरी के कारण प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया। वेव थ्योरी क्या क्या कह रहा था कि वो कंटीन्यूअस वेव्स के ट्रैवल करते हैं, पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, वो कंटीन्यूअस नहीं होते, बस डिसकंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, लिखता हूं यहाँ पे लिखता हूं, दे आर स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स कह सकते हैं यहाँ, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, मतलब एक के बाद एक फोटोन आ रहा है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन आ रहा है, पर वो कंटीन्यूअस नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं, कंटीन्यूअस नहीं है। फोटोन क्या है, लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूअसली चलेगा। मान लीजिए कि ये सोर्स है, ये वाला क्या, मान लीजिए कि ये कुछ सोर्स है और यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे जाए या ऐसे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट दे विल गो डिसकंटिन्यूअसली, ओके। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही कहता है, मैक्स प्लैंक 1990 में इन्होंने दिया था, ठीक है। कौन से तीन सैलेंट फीचर्स है कि एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन्स। दूसरा क्या है, E is equal to h nu, खासा इंपॉर्टेंट है, और h का वैल्यू क्या होता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इट इज एवरी टाइम एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया आपको आज का क्लास क्या था, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा जो बचे हुए टॉपिक्स थे, इसमें क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है वो, मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।